दोस्तों, खबर खुलकर सामने आ रही है और ये खबर कोई किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि ये खबर हकीकत है, सच है। जैसा कि बनारस से खबर खुलकर सामने आई है, अभी 2-3 दिन पहले की ये खबर है कि एक बाप था, उसका इंतकाल हो गया। उसके 3 बेटे थे, तो तीनों बेटों ने अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ ली। अब जाहिर सी बात है, जब बाप का इंतकाल होगा तो उसके बेटे ज़रूर जनाजा की नमाज़ पढ़ेंगे। और बताया यह जा रहा है कि उनका जो बाप था तो अहले हदीस था और ये जो बेटे थे वो बरेलवी थे, जो अपने आप को सुन्नी कहने वाले हैं, नाम के सुन्नी कहने वाले तो वो थे। तो ये बेटे इनके सब जाहिल थे, पढ़े लिखे थे नहीं, इनको मालूम नहीं था और इन्होंने नमाज जनाजा भी पढ़ ली। अब इसी पर जो इनके मौलाना लोग हैं, मुफ्ती लोग हैं, अब इनके बेटे जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी थी इनको भड़काना शुरू किया, क्योंकि वो उनके बेटे पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनको बहकाना शुरू किया। कहा कि तुमने अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ ली है, इसलिए तुम्हारा निकाह टूट गया। यानी जो कोई बाप की नमाज जनाजा पढ़ ले तो क्या निकाह टूट जाएगा? दूसरी बात यह है, बताते हैं कि इनका बाप वो अहले हदीस था, तो क्या अहले हदीस का नमाज जनाजा पढ़ने से निकाह टूट जाएगा? तो ये चीज़ तो बिल्कुल समझने, असल क्या है, ये जाहिल थे इनके बेटे। अब इनके जो मौलाना लोग हैं तो ये खाना पूरी के चक्कर में, अपने पेट बढ़ाने के चक्कर में कि भाई हमको मिठाई खिलाओ, हमको ये फल वल खिलाओ, हमको खूब गोश्त खिलाओ, दावत हमारी करो, तब जाकर तुम्हारा निकाह होगा। मतलब ये इतनी खुराफात इनके अंदर भर गई है कि इनको अगर खाने को ना मिले तो ये फतवा उल्टा सीधा दे देते हैं, उल्टे सीधे मसले बताते हैं। तो इनका काम यही है, बस ये खाते पीते रहते हैं। इनको जितना खिला पाओ उतना तुम्हारे हक में फतवा देंगे, मसला बताएंगे। तुम इनको बढ़िया से बढ़िया खिला दो, बस जो शरीयत के ख़िलाफ़ जो काम करना चाहो कर लो, कोई फतवा ये लोग नहीं देंगे। तो ये इनकी सबसे बड़ी मक्कारी है, गद्दारी है, और ये सबसे बड़ी इन लोगों की हरामखोरी है कि अगर कोई बेटा अपने बाप की जनाजा की नमाज़ पढ़ ले तो उसका निकाह टूट जाता है। और फिर इन लोगों ने उनके बेटों को बहकाया, बहलाया, फुसलाया, फिर ऐसा किया कि उन तीनों बेटों का निकाह दोबारा से पढ़ाया गया। अब आप गौर करिए कि हमारा मुल्क है या कौम के ऐसे हालात हैं कि इसमें चाहिए कि भाईचारगी को बढ़ावा दें और आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहें, लेकिन इन लोगों से ये नहीं हो सकता। हमेशा से ये लोग नफ़रत फैलाते आ रहे हैं, हमेशा नफ़रत फैलाते, और नफ़रत फैलाने में इनका पहला नंबर रहा है। इनका ये भी कहना है कि भाई अगर किसी देवबंदी से या वहाबी से या अहले हदीस से अगर सलाम कर लोगे तो निकाह टूट जाएगा, मुसाफा कर लोगे, मुआनका कर लोगे तो निकाह टूट जाएगा, तुम काफिर हो जाओगे। तो मतलब अगर और ये निकाह जो टूटता है तो आवाम का टूटता है, जो जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, उनका टूटता है। और इनके जो मौलाना लोग हैं, मुफ्ती लोग हैं, इनका निकाह नहीं टूटता। अब भाई पता नहीं किस वजह से कि इनका निकाह नहीं टूटता और आवाम का निकाह टूट जाता है, अब ये तो यही जान सकते हैं। वैसे हज़ारों वाक़यात आपको इस तरह के मिल जाएंगे कि बरेलवी मौलाना ये देवबंदियों से मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, तो इनका निकाह क्यों नहीं टूटा? तो पता ये चला कि ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं और नफ़रत फैलाने के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं। इनका काम सिर्फ इतना रह गया है कि ये नफ़रत फैलाते रहते हैं और मुसलमान को आपस में लड़ाते रहते हैं, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ाते रहते हैं, और गैर तो हम पर हंसते ही रहते हैं। आप बताइए आप कि गैर हमें हंस रहे हैं और ये लोग नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, नफ़रत फैलाते रहते हैं। अब ये भी बताते हैं कि अगर वो किसी भाई वहाबी देवबंदी को मारो तो बहुत सवाब मिलेगा, और हदीस भी उल्टी सीधी बयान कर देते हैं। अब आप बताइए कि एक मुसलमान को मारना, हालांकि मज़हब इस्लाम ने मुसलमान तो मुसलमान है, किसी गैर मुस्लिम को भी नाजायज़ मारने की इजाज़त नहीं दी है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों के अंदर कितनी खबासत भरी है, कितने बड़े खबीस से बन गए हैं कि इनका पेट इसी चक्कर में चलता है कि ये लोग उल्टे सीधे मसाइल बताते हैं, उल्टे सीधे फतवा देते हैं। इसी चक्कर में इनका पेट बढ़ता है और इनका पेट पलता है। इसी वजह से ये लोग मतलब इतनी खुराफात इनके अंदर आ गई है। तो इसलिए ऐसे कटमुल्लाओं का बैकाट कीजिए और ऐसे मुफ्तियों के फतवा को पकड़ के फाड़ दीजिए, लात के और पाँव के नीचे रख के रौंद दीजिए।
اس طرح کے فتویٰ دینے والے بھڑکاؤ ملا ہیں جو ملک میں نفرت پھیلاتے ہیں اور ہندو مسلمان میں بھی نفرت پھیلاتے ہیں، مسلمان مسلمان میں نفرت پھیلاتے ہیں، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے گھر نہیں جانے دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ بریلوی جو مولانا ہیں تو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اس لیے ان کا کھلے طور پر بائیکاٹ کریں۔